हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले साइंस में पार्ट 4 का फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था धातु और अधातु के बारे में। क्या धातुएं होती हैं, क्या अधातु होती हैं। तो आज हम बताएंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक, क्या उनके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। आप आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो उनके ऑक्सीजन से के साथ मिलकर क्या अभिक्रिया होती है, क्या परिवर्तन आते हैं, क्या रूप बदलता है, क्या स्थिति बनती है, कहने का मतलब, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। आप आयरन में जंग लगने की घटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आयरन से मतलब है बच्चों लोहा। लोहे पे आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, देखा नहीं? आपने देखा होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं आमतौर पर, जैसे पाइप है कोई, या कोई भी आपका कुर्सी है, या कुछ भी लोहे का जो सामान होता है, अगर वो लंबे समय तक ऐसे ही रखा रहे, उसकी देखभाल से भी ना ढंग से की जाए, तो आपने देखा होगा उस पर जंग एक काला काला सा हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो जंग होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। मैग्नीशियम रिबन के वायु के दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि जो कक्षा 7th में आपने ये सब वैसे पढ़ा था। दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये जब चीज़ें मिलती हैं तो क्या बन जाता है? जंग लग जाता है। तो आइए हम इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच हम इसमें करते हैं कि किस तरह से जंग लगता है। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और इसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलेन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पत्रों से आप क्या देखते हैं कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय है, कि वो अम्ल है या क्षार है। कॉपर के बर्तनों पर भी आपने एक हरा कॉपर यानी तांबा के बर्तनों पर भी आपने देखा होगा कि वो जो है हरा सा हो जाता है, अक्सर देखा होगा। तो वो क्या है? वो भी उस पर जो है अभिक्रिया करता है, उस पर एक हल्की परत जम जाती है कॉपर के बर्तनों पर, तो वो भी एक अभिक्रिया है कॉपर के बर्तन। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु मतलब नमी में रख दिया जाता है, खुला रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या है? यह कॉपर डाइऑक्साइड। यह हरा पदार्थ क्या है बच्चों? कॉपर डाइऑक्साइड। और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। क्या है ये? कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभी इसकी जो कोटेशन है वो क्या है? 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 इज इक्वल टू CuOH2 प्लस CuCO3। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलेन का परीक्षण कीजिए। विलेन अम्लीय है या क्षारीय, कि वो अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण हम किस तरह से करते हैं? लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है।
सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का अब हम परीक्षण। तो बच्चों, जो धातुएं होती हैं वो आमतौर पर कैसी प्रकृति की होती हैं? क्षारीय। जब लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है, आपको बताया था अभी लिटमस पत्र होते हैं, तो जब लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वो प्रकृति क्षारीय। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दन चम्मच ना हो तो किसी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए जिससे ताकि उसे पकड़ा जा सके। एक धातु का एक डब्बा, जैसे आपके पास बोतल होती है, उसका एक ढक्कन लीजिए और उस पर एक तार लपेट दीजिए ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। आपने चम्मच देखी होगी ना, वो नीचे चम्मच होती है और ऊपर एक हैंडल होता है उसमें पकड़ने के लिए, और उसे गर्म कर सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन अगर वो चम्मच नहीं है हमारे पास तो हम उसको ढक्कन, एक किसी भी बोतल के ढक्कन को हम इस तरह से बना सकते हैं। जब ये विलन जलना आरंभ हो जाए तो चम्मच को एक गैस जार के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न आ सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलन का परीक्षण क्रम से लाल और नीले लिटमस पत्रों पर कीजिए। तो जैसा कि इसमें बताया कि इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो है, जो चूर्णित सल्फर है, मतलब सल्फर का चूर्ण, उसकी थोड़ी सी मात्रा एक जो आपने बोतल के ढक्कन से चम्मच बनाई थी उसमें डालिए, उसे गर्म कीजिए। जब वो जलने लगे तो उसे एक गिलास में डाल दीजिए और उसे तुरंत एकदम से ढक दीजिए ताकि हवा ना निकले। और फिर उसमें थोड़ी देर बाद उस जो है ढक्कन को निकाल लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। समझ आ गई? और फिर उसको अच्छे से हिलाकर उसका परीक्षण किस पे करेंगे? लिटमस पत्र पर। ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, यानी मिलान। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं, या जल यानी पानी में मिलाते हैं, तो सल्फ्यूरस अम्ल हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्लस इक्विवेलेंट टू सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु के थे वो हमने क्या पढ़ा था कि वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। समझ आ गई? तो प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करने होंगे आपको, जो आप कक्षा 7 में पढ़ भी चुके हैं। उनमें उपस्थित धातु और अधातु की पहचान कर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है। जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनता है? ऑक्साइड। तो आज का इतना ही। में हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं। ये आपने जो अभी पढ़ा, इसमें एक साथ ये है जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। अभी
जो धातु हैं और अधातु हैं जल के साथ मिलकर वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। सोडियम धातु एक अभिक्रियाशील होता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा है। बच्चों, जो सोडियम धातु है इसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे जल के साथ रखा जाएगा तो ये बहुत स्पीड से अभिक्रिया करता है। समझ आ गई? जल, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ मिलकर ये बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होनी आरंभ। तो इसीलिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। बच्चों, ये जो है ये अक्सर आपका आ जाता है एग्ज़ाम में कि सोडियम को किस में रखा जाता है, और या फिर ये आ जाता है कि सोडियम धातु जल के साथ जल में क्यों नहीं रखा जाता। समझ आ गई? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इसमें बन जाते हैं। ये देखिए, अब आगे एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक 250 ml का बीकर कांच का गिलास लीजिए, उसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में से लपेट दीजिए। किसे? सोडियम के धातु। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक ये कार्य करना है। ये परीक्षण करते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए, बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करेंगे कि बीकर गर्म हो गया है। विलेन का लाल और नीले लिटमस पत्रों का फिर परीक्षण कीजिए। इससे हमें यह पता लगता है कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय है। समझ आ गई? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक बीकर लो, बीकर या गिलास कुछ भी आप ले सकते हैं। इसे जो है आधा गिलास पानी से भर लीजिए। आधा भर लो पानी भर के। फिर इसमें सावधानी पूर्वक जो सोडियम का टुकड़ा होता है, जिसे हमें खा लेते हैं उसको पहले, और उसे फिर रुई में लपेटकर उसे जल में डाल देते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसे आप छूकर जब देखते हैं तो क्या पाएंगे कि वो बर्तन जो है, यानी वो गिलास या बीकर जो है, क्या है? गर्म हो जाता है। समझ आ गई? फिर उसके बाद इसका परीक्षण कीजिए कि ये अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों आज का बस इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।